टेक्निकल राइटिंग पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन चारों टॉपिक में से किन्हीं दो के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें, है ना। तो सबसे पहला है राइटिंग स्टाइल्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इसमें बेसिकली परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, है ना, इस टाइप के राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें लिखना है। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकल राइटिंग सीरीज के पहले वीडियो में मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख लें, है ना। बढ़ते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन अनटच्ड रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू को समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या है। तो लिखा है, इन टेक्निकल राइटिंग लिटरेचर रिव्यूज आर ऑफन कंडक्टेड टू गैदर एंड समराइज एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब पहले से कोई इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक पे अवेलेबल है या कोई रिसर्च किया हुआ है किसी टॉपिक पे, तो उसका समरी लिखना ही क्या है, लिटरेचर रिव्यू है कहीं ना कहीं, है ना। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यूज डेट कैन बी यूज इन टेक्निकल राइटिंग। मतलब अलग अलग टाइप के लिटरेचर रिव्यू हो सकते हैं। सबसे पहला है नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स अ comprehensive overview of existing literature on a particular topic। comprehensive मतलब सारा डिटेल होगा उसमें, मतलब जो समरी होगा किसी भी इंफॉर्मेशन का किसी भी टॉपिक पे, उसमें काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वे में चीज़ों को समराइज़ किया जाएगा। आगे लिखा है, इट समराइजेज एंड सिंथेसाइजेज द की फाइंडिंग्स, थीम्स एंड ट्रेंड्स इन द सर्च। मतलब कि उस रिसर्च प्रोजेक्ट में जितने भी की फाइंडिंग्स है, नए नए फाइंडिंग्स है, उसका थीम क्या है और ट्रेंड्स क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया रहेगा नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में। सेकेंड है सिस्टेमेटिक लिटरेचर रिव्यू। इसमें क्या है, अ सिस्टेमेटिक लिटरेचर रिव्यू follows a structured and rigorous methodology to identify, evaluate and synthesize relevant research studies। मतलब कि सिस्टेमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए काफ़ी रिगरस और स्ट्रक्चर्ड मेथड का यूज़ होता है। और रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं, फाइनली समराइज़ करते हैं चीज़ों को, है ना। जो भी कंटेंट अपना लिखा हुआ है, कोई भी रिसर्च का कंटेंट है, तो उसको समराइज़ करते हैं। तो जो सिस्टेमेटिक रिव्यू है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और सिस्टेमेटिक वे में होता है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन अनबायस्ड एंड कम्प्रीहेंसिव समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। मतलब जो भी समरी होगा वो अनबायस्ड होगा, है ना, और कम्प्रीहेंसिव होगा, मतलब कि सारा कुछ डिटेल्ड वे में होगा। नैरेटिव में भी डिटेल्ड वे में होता था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी काफ़ी ध्यान रखा जाएगा सिस्टेमेटिक में। तीसरा है स्कोपिंग रिव्यू। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी रिसर्च है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है उसका ख्याल रखा जाएगा लिखते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस। इसमें क्या है, मेटा एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव लिटरेचर रिव्यू मेथड that combines data from multiple studies to provide a more robust and statistically significant summary of the findings। मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा रिसर्च किया हुआ कंटेंट को एक साथ समराइज करके लिखना ही मेटा एनालिसिस है ना। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिव्यू। अ क्रिटिकल रिव्यू इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज। मतलब क्रिटिकल रिव्यू में क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कोई भी कंटेंट का। आगे क्या लिखा है, इट एम्स टू एसेस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाई बाइसेज एंड ऑफर अ क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन द फाइंडिंग्स। मतलब कि बेसिकली क्रिटिकल रिव्यू से हम लोग जो भी रिसर्च राइटिंग है उसमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्या क्या कमी है, उसको दिखाते हैं, है ना। और कोई भी बायसिंग है उसमें, मतलब किसी के ओपिनियन पे बेस्ड है वो चीज़, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और क्वालिटी ऑफ रिसर्च को भी जज किया जाता है। तो ये कुछ थे टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ रीडिंग पे हमें लिखना है। तो प्रूफ रीडिंग से पता चलता ही है कि ये क्या होता होगा। बेसिकली कोई भी कंटेंट
प्रिंट होने से पहले चेक होने के लिए जाता है ना, तो उसी को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स। तो लिखा हुआ है, प्रूफ रीडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर एरर्स इन ग्रामर, पंचुएशन, स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग एंड ओवरऑल क्लियरिटी। मतलब एरर्स को हम लोग हटाते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो या पंचुएशन का एरर हो या स्पेलिंग का एरर हो, फॉर्मेटिंग का एरर हो, इन सब को हम लोग रिमूव करते हैं ताकि ओवरऑल जो हमारा कंटेंट है वो काफ़ी क्लियर दिखे, है ना। कुछ की एस्पेक्ट क्या है प्रूफ रीडिंग का, ये देख लीजिए। सबसे पहला है ग्रामर एंड पंचुएशन का करेक्शन, देन फिर स्पेलिंग एंड टाइपोज, मतलब स्पेलिंग एरर को ही टाइपोज बोलते हैं हम लोग, तो स्पेलिंग एरर होगा तो उसको भी ठीक करते हैं प्रूफ रीडिंग में। देन फिर है फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लिखा गया वो ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में है या नहीं है, उसका फॉन्ट एक ही साइज़ का है या नहीं है, उसमें स्पेस प्रॉपरली दिया हुआ है या नहीं है, उसमें मार्जिन छोड़ा हुआ है या नहीं है, हेडिंग अच्छे से लिखा है नहीं या नहीं है, हेडिंग अच्छे से लिखा है या नहीं है, अलाइनमेंट अच्छे से है ना टेक्स्ट का, ये सारा कुछ चेक होता है प्रूफ रीडिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है टेक्निकल एक्यूरेसी। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट का एक्यूरेसी भी चेक होगा, जैसे कुछ अगर डेटा उसमें लिखा है तो वो डेटा सही है या नहीं है, कुछ कैलकुलेशन है तो वो सही है या नहीं है, रेफरेंसेस सही है या नहीं है, ये सारा कुछ चेक होता है प्रूफ रीडिंग में। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो एक ही फॉन्ट में होना चाहिए, एक ही साइज का होना चाहिए, या फिर हेडिंग जो होता है वो जनरली बोल्ड होता है, तो उस तरीके से फॉर्मेटिंग सही से होना चाहिए, ये चेक होता है कंसिस्टेंसी में। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी। प्रूफ रीडिंग का जो फाइनल एम है वो कहीं ना कहीं क्या है, क्लैरिटी है और रीडेबिलिटी है, मतलब कि कोई भी एक रीडर या ऑडियंस है वो प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ पाए, इसके लिए ही प्रूफ रीडिंग होती है। तो चेकिंग फॉर क्लैरिटी इन राइटिंग, कोहेरेंसेज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीडेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस। ठीक है, उम्मीद है प्रूफ रीडिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टेक्निकल राइटिंग के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो ये भी आप वीडियो नंबर 1 से ही रेफर कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, प्रूफ रीडिंग समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए वीडियो नंबर 1 देख लीजिए टेक्निकल राइटिंग प्लेलिस्ट का, है ना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे।